थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तुगलकाबाद इलाके से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहाँ की गली नंबर 1 में स्थित नया तारा अपार्टमेंट के पास एक घर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इस अपार्टमेंट से आग की ऊंची लपटें और जहरीला धुआं उठने लगा। इस खौफनाक मंजर के बीच सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर घर में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर पूरी तरह काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस अग्निकांड में झुलसे 8 अन्य घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की प्रसिद्ध नवीन फल मंडी के अंदर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने मंडी परिसर के भीतर बनी 4 बड़ी दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में भारी मात्रा में रखी प्लास्टिक की क्रेटों और ताजे फलों ने इस आग में घी का काम किया, जिससे पूरा आसमान काले धुएं से ढक गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर आढ़तियों और खरीदारों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को इस हादसे की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह दर्दनाक हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक नामी ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। बहुमंजिला इमारत से उठती आग की लपटें और धुएं के गुबार को देखकर पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। हादसे के वक्त उस फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे, जो आग और धुएं के बीच कमरे में ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना वक्त गवाए सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची और तुरंत अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जाबाज दमकल कर्मियों ने घने धुएं के बीच सूझबूझ दिखाते हुए फ्लैट में फंसे दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले शराबी तत्वों के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़ा और कड़ा अभियान चलाया है। इस स्पेशल चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्कों, बाजारों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस ताबड़तोड़ एक्शन में केवल सेंट्रल जोन के अंदर ही 414 मंचलों को दबोचा गया, जिससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया। जहां कई हुड़दंगियों का ऑन द स्पॉट भारी चालान काटा, वहीं सरेआम नशा करने वाले कई लोगों को सीधे हवालात का रास्ता दिखा दिया। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि सड़कों पर गुंडागर्दी और नशा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम से खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ सरेआम मारपीट, धमकी देने और हंगामा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि आरोपी सिपाही शराब के नशे में युवती के घर पहुंचा और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने न केवल गाली गलौज की, बल्कि सड़क पर युवती के साथ मारपीट भी की। आरोप है कि उसने युवती के बाल पकड़कर उसे घसीटा और परिवार को भी धमकियां दी। घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। मामले को अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा और उसके बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे ही बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैंक खातों का कनेक्शन देश भर में दर्ज दर्जनों साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा मिला। पुलिस ने पीड़ित से ठगी की गई रकम में से करीब 24,71,000 रुपए फ्रीज कराकर वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी बलवंत जायसवाल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वह आरोपी एक ऐसे संगठित साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देता था। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभव साझा करना बेहद जरूरी है और इसमें नीति आयोग अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम ने भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इसे गंवाने की गलती नहीं की जा सकती। उन्होंने युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किए हैं, जिससे निर्यात और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने MSME सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाकर वैश्विक बाजार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। पीएम ने महिला नेतृत्व वाले विकास को विकसित भारत की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि खेती, स्टार्टअप, विज्ञान और नवाचार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। राज्यों से महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्किलिंग और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए पीएम ने कहा कि नारी शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग भारत के विकास को नई ऊंचाई देगा। विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी, युवाओं को सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास को देश की प्रगति का प्रमुख आधार बताया। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने खुलेआम उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि अर्जुन साहू अपने साथियों के साथ आशीष के ऑफिस पहुंचा और कहासुनी के बाद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया और फिर हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालात पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन इस घटना ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक बगल में हुई इस वारदात ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने अर्जुन साहू समेत कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर कानून के दफ्तर के बाहर ही गोलियां चलें तो आम नागरिक सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? गाजियाबाद और हापुड़ से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने मुजफ्फरनगर पहुंचे कई अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र दीपचंद्र जैन इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर की लोकेशन गूगल मैप पर डाली, लेकिन मैप उन्हें शामली जिले की ओर ले गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक गूगल मैप पर कॉलेज का नाम और स्कूल कोड डालने के बावजूद उन्हें करीब 59 किलोमीटर दूर चंदेड़ी गांव के पास की लोकेशन दिखाई गई। जब ये वहां पहुंचे तो पता चला कि असली परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर में है। तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी और उनका पेपर छूट गया। पेपर छूटने से निराश अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को शिकायत सौंपते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाटर कूलिंग जोन, ORS वितरण केंद्र और हीट वेव राहत सेवाएं शुरू की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर हीट वेव वैन भी तैनात की गई है। हालांकि आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग स्टॉल पर लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां ना तो लगातार ठंडा पानी उपलब्ध है और ना ही नियमित रूप से ORS दिए जा रहे हैं। लोगों के अनुसार स्टॉल पर रखा पानी कुछ समय तक ही ठंडा रहता है,
लेकिन तेज धूप और उचित कूलिंग व्यवस्था न होने के कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी में गर्म पानी पीना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने मांग की है कि राहत केंद्रों पर ठंडे पानी और ORS की नियमित और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकार की ये पहल वास्तव में लोगों को राहत दे सके। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील कटिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर शुरू हुई और कुछ ही समय में पूरी इमारत में फैल गई। लपटों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इमारत का एक हिस्सा भी डर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग